आज पावर है। विनीता जी, लाइक आप आज वो उसका लिंक भेजे थे ना, ज्वाइन करना पड़ा और हाँ सुबह में। हाँ, तो ये रोज का लिंक कैसे, मतलब कुछ नहीं, join कल वाला सेशन खाली ओपन था बस, आज सुबह वाला वो खाली एक ही सेशन था क्या? आज ओपन था सबके लिए, इसीलिए वो लिंक अलग से आया था। ओ अच्छा, तभी हम बोले कि कैसे। आपको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो हम डेली का रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, एक लिंक भेज देंगे, उससे आप डेली का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा, एक वो जो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में वो उसका भी कोई है क्या उनका? हाँ, बोल रहे कि आज हाँ, वो भेज देंगे। वो तो ग्रुप में है। ब्रह्म मुहूर्त वाला भेजेगा ना? हेलो, गुड आफ्टरनून पायल जी। वो सिर्फ 7 डेज का है, 3 दिन हो। गुड आफ्टरनून पायल। हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। अरे आज तो मैं पूरी गुड आफ्टरनून पायल जी। गुड आफ्टरनून। आज मैं 4 to 4 से उठी हुई हूँ, सबको उड़ देती। गुड। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मैं 3:11 पे गुड आफ्टरनून पल्लवी जी। तो आप रात को जल्दी सो जाओ। हाँ, 9:30 मतलब वो खत्म होता है मैम का चैंटिंग, और बस उसके बाद तो लगता है हम चलेंगे और गिरेंगे। एवरी डे से ना मैं और एनर्जेटिक रही हूँ। एक सेकंड मैंने नैप नहीं लिया है। शांति भी मिलता बहुत। वो मेरा अपने आप खुला है। मैं उठी तो देखी कितना बचा, तो देखिए 4 to 4 फिर मैं उठी गई, बोले आज तो उठी जाओ, देखते हैं आज मतलब क्या चेंजेस आता है। एंड रियली मेरे को मतलब बहुत एनर्जेटिक फील हुआ। एक नैप भी नहीं हुई, मुझे बैठा नहीं है अभी तक, अभी बैठी है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आवाज मुझे साफ नहीं, सुमन आप बोल रहे हो तो आवाज मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही है कि सबको नहीं सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रहा है, कट रहा है आवाज। कट रहा है ना? आवाज क्लियर नहीं है। सुमन जी की आवाज कट रही है। थोड़ा डिस्टेंस पे है ना शायद, इसलिए थोड़ा एको भी हो रहा है। हाँ डिस्टेंस पे था, अब शायद क्लियर होगा, हो सकता है। आप क्या बोले, कुछ नहीं सुनाई दिया, समझ में आया। मैं फिर से बोलती हूँ कि आज तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चलता। 3:45 से मेरा नींद खुला। पास से बोलो, पास से। मैं बोल रही हूँ मेरा आप कान वाला निकाल दो, अपना ईयरफोन निकाल दो। आज बोल नहीं पड़ेगा। बाकी सब म्यूट कर लीजिए। हाँ, बाकी सब म्यूट कर लो। अब सुनाई देगा। एवरीवन एल्स म्यूट योरसेल्फ, बिकॉज बाकी सबका भी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ, अब सुनेगा। यस, बेटर, बट है थोड़ा सॉफ्टी है। सुन रहे? यस पायल, am I audible? yes you are audible, a little soft but you are audible. आपका स्पीकर थोड़ा सा दूर में है, मेरे ख्याल से स्पीकर को थोड़ा पास लाओ। Or maybe two instruments are together. All right, तो कल meanwhile she is rectifying herself. तो कल किसने किसने mirror practice किया? And how was the feeling? Please share. Feels so good. Here I have mirror magic. बोला सुनीता जी ने। Yes. बहुत अच्छा लगा करके। आप अपने आप को आंख में आंख मिला के देख पाए? हाँ बिल्कुल, एकदम अच्छे से देख पाए, जोर से बोले, खुद को भी किया एकदम अच्छे से। फर्स्ट टाइम अपने आप को किया है। Yes. दूसरों को तो करते ही रहते, आज फर्स्ट टाइम अपने आप को किया, पर बहुत अच्छा लगा। सही में इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। Yes. It generates confidence. More confidence, yes. Yeah. It's all about your confidence. आई कांटेक्ट करके रखने वाला बहुत डिफरेंट फील दिया। Yes, yes. फर्स्ट टाइम तो कितने जन का डिफिकल्ट होता है टू लुक इनटू योर ओन आईज। कभी खुद से आंख में आंख मिला के देख के कभी कुछ बोले ही नहीं। जो कभी एडमायर करते रहते हैं दैट इज फाइन, नहीं तो जब देखते हैं तो लोग मतलब क्या क्या खामियां निकाली थी ना हमें, वही याद आता रहता है। Oh my, this is not correct. My this look is not fine. Am I not? ये सब ज्यादा पहले आता है ना? बट उसके बाद ये प्रैक्टिस करते करते we have to find it out. We don't have to look
जो हम लोग के लिए अभी तक बोला गया और हम लोग का बिलीव बन गया। तो वी एंड ये तो हुआ हम लोग के लुक्स पे, बट देन देयर आर सर्टेन थिंग्स अबाउट अस जिसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं। मे बी वी आर काइंड, वी आर वेरी काइंड, वी आर वेरी हेल्पफुल, वी आर वेरी ट्रस्टवर्दी। ये सब के लिए कभी अपने आप को ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। वी आर हार्ड वर्किंग, वी आर वेरी केयरिंग। ये सब क्वालिटीज के लिए भी अपने आप को किसी ने ग्रेटिट्यूड दिया, अपार्ट फ्रॉम द फीचर्स, अपीयरेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने मैंने health कहा था, किया। मैंने कहा मैं जो सोचती हूँ करती हूँ बोल के। हाँ, और वो मैंने आज मतलब कल ही मेरे भैया मुझे बोले थे कि तो 5 महीने हो गए वॉकिंग नहीं करी, तुझे करना है। तो कल रात में सोचा था, फिर आज खुद को बोला कि भैया ने बोला यार तुझे सुनना पड़ेगा, तो चल उठ और निकल। तो वॉकिंग को निकल गई। 6 महीने बाद आज वापस 3 किलोमीटर करी। हाँ, ये Before जैसा 6 ही months, रेड। बिफोर 6 मंथ मैं 10 किलोमीटर चलती थी रोज, लेकिन जब से नी में ब्रेकडाउन आया छोड़ दिया था। तो क्यों नी में तो अब ब्रेक थ्रू हो गया आपका, नो मोर ब्रेकडाउन। हाँ, नहीं अभी तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो मैंने पहले बोला था ना थोड़ा फियर है बोल के, अभी नहीं है फियर, फिर भी नहीं निकल रही थी, थोड़ा आलस। तो आज वो भी निकल गया। खुद को बोला कि नो, सोचती है जो तू करती है, और निकल गई फिर मैं आज। वेरी गुड, सुपर। तो यही है। और किसी ने अपने क्वालिटीज के लिए मिरर मैजिक प्रैक्टिस ब्लेसिंग्स दिए थे, राइट? ब्लेसिंग्स लिखा था। हाँ, अपने मतलब अपने लिए। वाओ, 10 gratitudes for yourself. Absolutely lovely. I would say everyone should write this. मेरी बेटी ने वो किया था मिरर वाला, तो मेरी बेटी बोल रही थी बेस्ट। कल वो आपका देख रही थी, वीडियो क्लास अटेंड कर रही थी वो भी, तो वो बोल रही थी आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल। बिल्कुल, अभी से उसको प्रैक्टिस करने बोलो। उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा व्हेन शी ग्रोज। उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही एकदम डिफरेंट होगा। एब्सोल्युटली, सबको करना चाहिए। हम लोग सब लो कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं। अरे थोड़ी जाइला ना मला बोलणं एका मारो आवाज करते। तो वही है, हम लोग को सबको प्रैक्टिस करना है। एंड हु वाज शेयरिंग, एनीवन एल्स? हाँ, या मैंने भी। प्रीति जी बोल रही है क्या? हाँ, बोलिए आप। मैंने भी अपने आप के लिए लिखा था। उसके साथ साथ में एंड में मैंने ये लिखा कि आई एम लिटिल इम्पेशेंट ऑल्सो। सो इज दैट गुड? नो, ये तो फिर आप वापस से हम लोग खामियां देखने लग गए अपने में। वो तो हम लोग दिन भर गिनते रहते हैं और देखते रहते हैं। We have that tendency. तो वो नहीं लिखना चाहिए। नो, ओके। मैंने लिखा है, मैं वही रीड कर रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम so friendly, I make new friends so easily and everyone gets attracted to me. एक तो ये पॉइंट लिखा। I am so grateful that I am always ready to help anyone at any time. I am so supportive. And last लिखा, I am amazing, fantastic, beautiful and strong. बिल्कुल। So this becomes like an affirmation also. It's like affirmation also. तो मिरर में देख के अगर हम लोग ये अपने आप को बोलेंगे ना, तो हम लोग देखिए few days time अपने में कॉन्फिडेंस अलग लगेगा, अपने में चेंज दिखेगा। जो हम लोग को बाल शायद अच्छे नहीं लग रहे थे, अचानक में लगेंगे व्हाट इज रॉन्ग विद इट, इट्स परफेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद माय स्किन, इज वंडरफुल, आई एम लुकिंग सो नाइस। यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आप जब अपने आप से प्यार करने लगोगे तो आप प्यार दे भी पाओगे। वही बोलते हैं ना, अपनी जेब में पैसा नहीं है तो दूसरे को क्या हेल्प करेंगे। इट इज सेम वे, अपने अंदर ही प्यार नहीं है तो अपने लिए ही प्यार नहीं है तो दूसरों को क्या प्यार दे पाएंगे। या फिर वो एक ड्यूटी की तरह प्यार होता है टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स योर हस्बैंड। वो एक ड्यूटी वाला प्यार हो रहा है, राइट? एट टाइम्स उतना नहीं आता है स्ट्रॉन्ग। बीइंग अ मदर बोलते हैं नेचुरल आता है, लेकिन बहुत अपने आप को इग्नोर करते हैं। और खुद को जब प्यार करेंगे ना, वो प्यार ही देखिएगा अपने बच्चों के लिए भी एकदम डिफरेंट होगा। और अपने को देख के वो बच्चे में भी कॉन्फिडेंस अलग हो जाएगा। इट इज ऑल लाइक कनेक्टेड। So this mirror practice is very important. इसका एक बुक भी है, लुई हे का मिरर वर्क। इसमें भी बहुत अच्छे से 21 डेज के सारे प्रैक्टिसेस हैं। If anyone is very keen, suffering from low confidence, can take the help of this book. So ऐसे बहुत से बुक्स है, बहुत चीजों के। तो send a picture of this book, पायल जी। पायल, इसका पिक्चर भेज दो।
हाँ बिल्कुल। So if you're fond of reading, I think अगर ये जो time है, if you have lot of time like अभी pandemic time में, so instead of Please mute everybody. Lot of noise, but please mute others. प्लीज म्यूट Thank करिए। you. आप जैसे आए अपने आप को एक बार म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो और कोई चीज के लिए इन्वॉल्व करने से अच्छा है गेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ रीडिंग। इससे हम लोग में खुद में ही बहुत चेंजेस और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने कहा अरे वाह, ये तो मुझे अभी तक पता ही नहीं था। आफ्टर डूइंग द मैजिक बुक ओनली लग रहा है ना, अरे ये तो हम लोग को पता ही नहीं था, है ना। सो दिस वे ऑल द अदर बुक्स आर आल्सो देयर। द मोर वी गेट इनटू इट, उसमें हम लोग का जो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और नॉलेज मिलता जाएगा। बेटर टू इन्वेस्ट इन बुक्स। और फिर जिसका जैसे इंटरेस्ट है, पीडीएफ देख लो, मूवीज आजकल तो यूट्यूब में इट्स फुल ऑफ इट। एक स्ट्रक्चर बनाना है लाइक टुवर्ड्स द एंड। आज हम लोग का लास्ट मैजिक डे प्रैक्टिस है, कल होगा पूरा फिनाले द एंड। सो वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर। अपने खुद के लिए स्टैंड लेना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है। मुझे इतना 1 आवर अपने लिए निकालना है तो निकालना ही है, इजंट इट। हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं हम लोग, खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। सो फ्रॉम टुडे विल टेक अ स्टैंड और अपने लिए टाइम निकालेंगे टू मेक आवर लाइफ मैजिकल। और हम लोग का मैजिकल होगा ना तो हम लोग के जितने भी रिलेटेड है, हम लोग का पूरा फैमिली का लाइफ भी तो वैसा ही हो जाएगा। इट्स ऑल कनेक्टेड, इजंट इट। हम लोग का मूड अच्छा नहीं होता, इफ वी आर नॉट इन अ गुड मूड, इफ वी आर ओनली सैड, तो इट प्रिवेल्स पूरे फैमिली में, सभी तो वैसे होने लग जाते हैं। So it all depends. So let us start with ourselves. Yes. So this practice is very, very, very nice and very powerful. Let us start with ourselves. और किसी का कोई sharing after doing the mirror practice? पायल जी। अच्छा। हेलो पायल जी। Yes, Tanisha जी। हाँ, मैं शुक्लांगी बात कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ, मेरे को आपके लिए 2 शब्द बोलने थे। Oh, lovely. Thank you. बोलिए। कहूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। पायल है मैजिक पावर की क्वीन। उसके ज्ञान के भंडार बहुत विशाल है। हम सब 40 नर नारियां रोजाना उसे मिलकर खुश होते हैं। रोज नए नए मैजिक का आनंद उठाते हैं। पायल की मीठी बातों पर खुश होते हैं। सभी अपनी बातें शेयर करते हैं। हम सब 3 से 4 मैजिक पावर के भव सागर में डुबकी लगाते हैं। हम सभी को धन्यवाद कहते थकते नहीं। पायल ज्ञान का सागर है। एक एक नायाब मोती वो हमारे लिए ढूंढ ढूंढ के रखती है और उसे देखकर हम सब सुनकर और देखकर खुश होते हैं। रोज नया कुछ तो भी सीखते ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। Wow, I'm so touched. Very good. Very glad and thank you. Very nice. मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं आपको एक बार देख पाऊँ। आप एक बार वीडियो ऑन करिए, even we would like to see you. अच्छा, मैं दूसरे मोबाइल पे से करती हूँ दीदी। बिल्कुल, and thank you so much. I'm so touched and overwhelmed. मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। Thank you so much. और सेशन में आने के लिए, सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए, and giving me this opportunity and honor. I have no words. Thank you so much, Manishri ji. Thank you. अच्छा, ठीक है। एक चीज बोलनी है। हाँ जी, यस आकांक्षा। जैसे इस ग्रुप में भी अगर कुछ लोग लाइक थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं एफर्मेशन और ये करने के लिए ना, तो एक इंटरेस्टिंग बताती हूँ। जैसे हम याद है लाइक कईयों ने ये सुना होगा ये मजाक, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, तो ये ना अपने ऊपर एफर्मेशन स्टार्ट करो। ए फॉर अडोरेबल, बी फॉर ब्यूटीफुल। लाइक जो लोग थोड़े हेजिटेट कर रहे हैं अपने आप को करने के लिए ना, इंटरेस्टिंग स्टार्ट करो, देखो बहुत मजा आएगा। सी फॉर बताओ। हाँ, charming, confident, charming, E for caring, daring, E for बहुत निकलेंगे। आकांक्षा ने सबको एक असाइनमेंट दे दिया आज, A to Z सबको अपने अपने व्हाट्सएप में सबको मत लिखना, सब अपना अपना लिखना। Adorable, A for adorable, B for beautiful, C for charming, मतलब कुछ only positive, superlatives and positive, F flawless, तो मजा आएगा। थैंक यू दिव्या। हम लोग इसका अंताक्षरी खेल लेते हैं, पहले एक का बोलो फिर बी का बोलो।
मेरे फ्रेंड मेरे को एकी बोलते हैं, तो ये एकी स्टाइल है ये मेरा। Yeah, it's also more fun. और सब एक जैसे सोचते हैं ना तो और ज्यादा अच्छा भी लगता है, isn't it? अब इसमें कोई भी एक नेगेटिव बोल देता है तो पूरा वो बोलते हैं ना माहौल खराब हो जाता है। तो प्रिटी मतलब बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जब खोजने में। आई थिंक एक बार हम लोग किए थे अपने और मे बी इन अदर ग्रुप और समथिंग, अपने अपने इनिशियल से पॉजिटिव वर्ड्स लिखो। Exactly. Like last time we did it in the class. Exactly. No, initial से प्रिया के ग्रुप में करे हैं। प्रिया Yeah, last class. टाइम प्रिया के Right. ग्रुप मैंने अपने फर्स्ट सेशन में किया था। राइट। आएगा करने में। Right. आकांक्षा ने बहुत अच्छा बताया, मजेदार। Very good, very good. We're really going to miss everyone in this group. Yeah, exactly. Absolutely. एक फर्स्ट डे सब कैसे हेजिटेट कर रहे थे, हम लोग बोले थे ना एक फैमिली की तरह हो जाएगा इन अ मंथ टाइम। और सोचो हम लोग कैसे बीइंग है, वी आर एक्चुअली सच अ सोशल बीइंग बोलते हैं ना हम लोग ह्यूमन बीइंग को, वी आर एक्चुअली सो सोशल। एक महीने के अंदर तुम सोचो कितना अच्छा बॉन्डिंग हो गया है सबके साथ। Really. पायल जी वो मेरी बुआ थी और उनका नाम सुरेखा चितलांगी है। ओके, यहाँ तनुश्री लिखा हुआ है। सो हाँ नहीं वो अभी बच्चों के क्लासेस चालू है ना स्कूल के, तो वो बच्चों का नाम रहना चाहिए इसलिए। ओह वाओ, शी इज योर ओन बुआ। हाँ हाँ। वाओ, लवली। ओके, दैट्स गुड। A lot of gratitude and thanks to your बुआ। Thank you. That was really very touching. Yes, और किसी का कोई मिरर मैजिक का प्रैक्टिस का शेयरिंग? मैंने लिखा नहीं, बोला था लेकिन। जी बोलना ही इसमें लिखा था, लिखना तो मैंने ऐसे बोल दिया था, राइट 10 फॉर योरसेल्फ, वो हम लोग कभी करते नहीं है, बट राइट इट। और मदर्स डे पे जैसे मैंने बोला था सबने लिखा था 10। Yes, I wrote. Even I wrote. Even I wrote. Did you just write it or did you send it to your mother as well? मैंने लिखा भी, अपनी माँ को भेजा भी। पर मेरी माँ नहीं है अब, तो उसकी फोटो बना के भेजा और सब बहनों को भेजा मैंने, भाई को, बहनों को। ये ना वो ऐसा नहीं है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग के आसपास सब हम लोग के जो प्यार करते हैं ना वो रहते हैं, उनका ब्लेसिंग्स हमेशा रहता है, राइट? सो इट ऑलवेज रीचेस देम। जो हम लोग का लव प्यार है ना, इट ऑलवेज रीचेस देम। मैंने भी अपनी मदर को भेजा था एंड शी गॉट सो ओवरवेल्म्ड, शी वाज सो लाइक कॉल्ड मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग ओनली। I said, see, I did not try to make you cry. I just wanted to say thank you for whatever you've done for me for so long. So she was really very happy. तो ये सब है ना, हम लोग एक्चुअली अपने पेरेंट्स को थैंक यू और ग्रेटफुल होना भूल जाते, बोलते नहीं है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ना, बट लुक एट द हैप्पीनेस दे गेट। लेकिन पाया जी, आजकल के बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत बोलते हैं, प्रेज करते हैं माँ की। मोर एक्सप्रेसिव मे बी, मोर एक्सप्रेसिव। हम लोग तो इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे, कभी भी नहीं थे, अभी भी इतने नहीं है, लेकिन नाउ आई मेक इट अ पॉइंट आफ्टर कमिंग इनटू दिस सेशन। एक क्वेश्चन है जो बहुत बार मेरे सामने आता है, अपने आप को प्यार करो। हाँ जी। मैं बोलती हूँ, मेरे जैसे बच्चे हैं या मेरी बहू भी है, जैसे वो भी बोलती है कि मम्मी आप सबको प्यार करते हो, मुझे भी बहुत प्यार करते हो, लेकिन तो मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ अकॉर्डिंग टू देम, कि मैं अपने आप से प्यार नहीं करती। तो ये अपने आप को प्यार करना क्या होता है एक्चुअली? तो जो मिरर प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, आप अपने आप को ध्यान से देखिए, अपने लिए जो आपको पसंद है करना, जो आपको खुशी देती है वो करना। हम लोग क्या अभी तक सोचे ही नहीं। अगर आप डीप डाउन जाओगे ना, आप देखना घूम फिर के कहाँ आ जाओगे, अरे ये काम करने से मेरे बच्चे को खुशी मिल रही है ना, तो लेट मी गो फॉर इट, तो मुझे भी मिल जाएगी, ये हमेशा ऐसा ही आता है। अगर वो खुश हो जाएंगे ना, तो मुझे अपने ऑटोमेटिकली खुशी मिल जाएगी। क्यों? ऐसा काम करिए जो, अगर ऐसा भी कोई हो सकता है ना जो शायद उनको इतना अच्छा नहीं लगे बट आपको बहुत पसंद हो, देन यू आर डूइंग इट ओनली फॉर योरसेल्फ। जैसे रेनू आंटी, आप ये क्लास कर रहे हो तो आप अपने लिए आप ये क्लास कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। तो मैं तो ऐसा बहुत क्लासेस करती हूँ। देखिए, मेरे हस्बैंड को पसंद है गाना गाना, तो मैं लास्ट 5 साल से उनके साथ गाना लग गई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा भी टाइम जाएगा, उनका भी टाइम अच्छा निकलेगा, नहीं तो अलग अलग कमरे हो जाएंगे हम दोनों के। तो
तो आप हस्बैंड के लिए गाना सीखना चालू किए? नहीं, गाना मुझे आता था पर उनके जितना नहीं आता था, पर नाउ आई स्टार्टेड सिंगिंग विद हिम ऑल द इवनिंग, आई सिंग विद हिम। So nice, but वो So great, so nice, lovely. आपको डांस पसंद है, आप डांस करिए ना। मैं बच्चे के साथ डांस करती हूँ, मेरे हस्बैंड को डांस नहीं पसंद है। उनको थोड़ी नहीं पसंद है, आप अपने लिए डांस करिए। रेनू आंटी एक सॉन्ग हम लोग के लिए भी, लास्ट डे कल थोड़ा देर के लिए। Tomorrow we'll have that session in the end, you know, where जिसका जो talent है ना, whoever wants to sing and express और say something, मतलब इस ग्रुप में कितने उनसे मेरे को अच्छी वाइब्स मिलती है, उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ या 2 लाइन। We'll have that time tomorrow, right? Tomorrow, day after tomorrow, कल की परसों, last day। तो कल लास्ट डे है क्या? हाँ। वेरी सैड, तो हम रोएंगे। Yeah, still कल ये सेशन का लास्ट है, अदरवाइज इट ऑलवेज देयर, किसी भी दिन जूम पे आ जाएंगे, जिस दिन बोलेंगे उस दिन आ जाएंगे, है ना? वी कैन ऑलवेज कम एंड टॉक एंड जूम का क्या है, जूम तो हम लोग के पास ही है। हाँ, या विल कम एंड शेयर नेक्स्ट सेशन का। सॉरी, हमने नया सेशन डिसाइड कर लिया है ना, टाइमिंग अभी। So we are meeting again. आज से तो शुरू हो रहा है, दूसरा 9:30 बजे से। Power. From today we are joining it. Power. Yes. Power is a very nice book. Must join. Must join. आपने लिंक भेज दिया क्या हमें? लिंक भी भेज दिया था क्या? आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना था ना वासी। हाँ, आप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आ जाएगा। ओके। वो ग्रुप एक बात शेयर करनी थी। हाँ जी। मदर्स डे के दिन मैंने मम्मी के लिए लिखे थे, और दूसरे दिन सोचा कि पापा के लिए भी कुछ लिख दूं। अगर मम्मी के लिए लिखते तो पापा के लिए कभी लिखा नहीं, ऐसे रोज के इसमें एक पॉइंट लिख देते थैंक्स बोल के। तो पापा के लिए जब देखने लगे तो मम्मी के लिए रोना नहीं आया, जब पापा के लिए लिखने लगी तो इतना रोना आया कि यार कभी मैंने पापा से ऐसे बात ही नहीं की। मम्मी से तो कैसे जाके गले पड़ के बात करते थे, पापा से कभी ऐसे बात ही नहीं की, एक दूरी बनाए रखते थे। और जब वो सब बातें याद आई कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, वो आज जाके भी उनको 10 साल हो गए, नहीं इतनी याद आई, रोना आने लगा। चुपचाप हस्बैंड साथ में थे, बाजू उठ के आ गई और बहुत रोई। एक अलग सा एक्सपीरियंस था। I can understand totally. I agree to it and I can, connect to it also. Yeah. बहुत ज़्यादा same. I'm feeling so much, absolutely, totally empathizing with Gangavati. Absolutely. Yes, Me yes. too. Our father ये is तो lose ones हो gone गए 11 बिल्कुल आपकी years बातें सुन and के। एकदम मुझे वही, I still remember कि वो कितना ज़्यादा करते थे. He was my hero. कोई नहीं, आज सब पे 10 ग्रेटिट्यूड अपने फादर के लिए भी लिखिए, जो मन में आता है प्लीज राइट इट डाउन। एक डायरी क्या 2-3 बना लीजिए। व्हेनेवर यू फील अ लिटिल हेवी, कुछ दिमाग में चल रहा है, डायरी लीजिए, स्टार्ट राइटिंग, डायरी लीजिए, स्टार्ट राइटिंग, दैट्स द सॉल्यूशन। बहुत अच्छा लगेगा। यस, सो लेट अस स्टार्ट। अदरवाइज हम लोग आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा, आज और कल हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। इट इज ओके, आई थिंक विद एवरीवन। बड़ा चैप्टर है, चैप्टर ये छोटा है, लेकिन उसके आगे का भी एक पढ़ लेंगे, अदरवाइज कल बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो आई नीड 2 रीडर्स टुडे। एक चैप्टर पढ़ लेंगे छोटा वाला, जिसको छोटा पढ़ना है फर्स्ट लेट अस डू द रिमेंबर द मैजिक, फिर बाद में ऐसे दोनों ही थोड़ा सा पोर्शन, दो पोर्शन। I can also read. इनी मिनी कॉम्प करना पड़ेगा। छोटा तो मैं ही पढ़ लेती हूँ ना। कल भी 2 जन पढ़ सकते हैं, अभी कौन पढ़ रहा है? बोलिए कौन पढ़ रहा है, आप लोग ये डिसाइड करिए। आई नीड 2 रीडर्स ना, तो बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सुमन जी एंड रेनू जी पढ़ रहे हैं, देन 2 रीडर्स नाउ ना, एंड बेला जी इज वांटिंग टू रीड, तो बेला जी कल एक रीड कर रही है, एंड 1 मोर कैन बी टुमारो। अरे मैं I don't mind reading actually. Can I read I have not tomorrow? read. ओ दिव्या भी तो बोली थी। हाँ, मैं भी तो बोल रही थी कब से। Can I read? ये और कौन बोल रहा है? Savita. Savita ji has never read before, no? Yeah. इनको पढ़ने दो। एक बार Nah, it's okay. Let her read it. It's perfectly fine. Yeah, not Let a her problem. ओके, बाकी सब म्यूट कर लीजिए। तो फर्स्ट हु इज रीडिंग, सविता जी और सुमन जी? सविता जी यू आर स्टार्टिंग फर्स्ट। बस आप बैकग्राउंड में देख लीजिए कोई जैसे सुमन जी को पढ़ना है तो वो पढ़ लेंगे। I can read later.
Okay, then Suman, you are starting the day 28 practice, and then I can start. हाँ, तो सब बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, एंड जो रीड कर रहे हैं देखिए बैकग्राउंड में कोई नॉइज ना हो, राइट, बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स मी। ओके, so this is the day 28, remember the magic. So इसमें हम लोग को पिक्चर में we can see moon and we can see the reflection in water. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये पिक्चर कुछ ऐसा बताता नहीं है, दिस इज लाइक माय परसेप्शन। आप लोग सब ढूंढिए आप लोग को क्या समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ मून एक सुप्रीम पावर है जो अपना रोशनी फैला रहा है। तो इट इज लाइक जैसे ग्रेविटी पुल होता है ना, तो वैसे भी हम लोग को ये अट्रैक्ट करता है। तो वो एक ऐसा पावर है जो फैला रहा है, तो जो जितना ग्रेटिट्यूड करेगा उसके लिए वो रोशनी उसको वैसे ही दिखेगी। और अगल बगल सारे काले आसमान है, तो वो उसमें एक तो ये पॉजिटिविटी है, रोशनी है। तो हम लोग में भी ऐसे लाइफ में हम लोग के काले बादल वगैरह छाएंगे आएंगे, बट वी कैन बिकम दैट मून ऑल्सो। एंड वो जितना हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतने स्ट्रांग हो जाएंगे, और वो ग्रेटिट्यूड से हमारा रास्ता देखिए आगे ऐसे ही रिफ्लेक्शन की तरह ब्राइट बनता जाएगा। तो जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका पाथ उतना ज्यादा आगे तक जाएगा। जनरली मून का इतना आगे तक नहीं जाता है, सन का जाता है, बट यहाँ इतना लंबा दिखाया है बिकॉज उसमें अभी उतनी ग्रेटिट्यूड है, उतना पावर है, उतना तेज है। तो इट इज ऑन अस, तो लेट अस रिमेम्बर, बिकॉज अब हम लोग टुवर्ड्स द एंड आ गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम इतना प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं कि हमें वो पावर आ गया, वी आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड नाउ। यस सुमन जी, स्टार्ट। Remember the magic. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles Trillant, B. 1951, writer and Celtic folk musician. हाँ, किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करिए। Now that's the thing with magic. हम लोग को ये बिलीव करना है, मैजिक हमारे चारों। ये नहीं है कि आज हम लोग 1 महीने का प्रैक्टिस कर लिए तो अब हमें सब कुछ आ गया और अब और कोई मैजिक वही है, भरा हुआ है। इट इज ऑल अराउंड अस एंड नाउ वी नो इट ऑल्सो, बट हम लोग को वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैजिक जैसे दिखाई नहीं देती है पर है तो वही ना। तो इट इज ऑल अराउंड अस, सराउंडेड बाय अस, इट इज ऑन अस to be aware and alert and how much gratitude we practice. कहाँ से आ रही है? सुनाई नहीं दे रहा है। Someone is unmute, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। I hope सुमन जी आपके पास से तो नहीं है ना? Now you need to unmute yourself. Yeah. So that's the thing with magic. हाँ, start. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. Yeah. No, every day is unique. मतलब हम लोग का क्या हर दिन सेम होता है? रूटीन हो सकता है, हम लोग सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, ब्रश करते हैं, कुकिंग करते हैं, एक घंटे का सेशन अटेंड कर लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, है ना? हर दिन का एक्सपीरियंस अलग होता है। सेम रूटीन में भी हर चीज अलग होता है। कभी किसी के साथ अच्छा भी होता है, कभी किसी के साथ अच्छा भी नहीं होता है। बातें जो होती है, घर का एनवायरनमेंट कभी अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं भी होता है। तो इट इज ऑल ऑन अस. So every day is unique. There is no other day like other day. There is no day like any other day. Good things happen each day are forever different. आज कुछ अच्छा हुआ, कल कुछ अच्छा हुआ, है ना? आज कुछ ज्यादा अच्छा हुआ, हो सकता है आज ज्यादा पॉजिटिव हुआ, आज ज्यादा नेगेटिव हुआ. It all depends. So this practice, remember the magic by counting yesterday's blessings, can help us go through it. Yesterday मतलब कल जो चीज हुआ उसके लिए हम लोग उसमें से ब्लेसिंग ढूंढेंगे. And it is always saying remember the magic. तो आज का प्रैक्टिस हम लोग को ये सिखा रहा है कि हम लोग कैसे इस मैजिक जो हम लोग किए हैं पूरा 1 महीना, उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे. So it is just one of the reason why remember the magic is the most powerful practice to maintain the magic of gratitude. मतलब हम लोग को ये नहीं है कि आज
किए, अब आज के बाद हम लोग और ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे. It is same like if we are going to gym, till we go to gym we are maintained. जिस दिन हम लोग ने एक्सरसाइज करना, जिम जाना छोड़ दिया, वापस से क्या होगा, वापस से will put on और हम लोग का हेल्थ डिटोरिएट होगा. So it has to be an ongoing practice. We cannot put an end to it. ये नहीं है एक महीना कर लिया अब मेरे लाइफ में सब मैजिकल हो गया, छोड़ देंगे मैजिक गायब. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. Yeah, so हम लोग इसको आज से कैसे प्रैक्टिस करेंगे? Easiest है to remember the blessing. मतलब हम लोग को दरकार नहीं है क्योंकि हम लोग तो रोज ही 10 blessings लिखते हैं. And I would say कि रोज इसको बंद मत करिएगा. Keep writing. This has to be an ongoing process. Magic rock and counting your blessings. Every day अब आप सोच लिए आपका लाइफ का एक तो चीज है, जैसे नहाना, उठना, ब्रश करना है ना, वैसे ही ये हम लोग को डेली में करना ही करना है. तो टू रिमेम्बर द मैजिक में उसमें क्या बोल रहे हैं, आज के प्रैक्टिस के लिए खाली बोल रहे हैं कि येस्टरडे हम लोग का पूरा दिन जैसे गया ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, हम सबको स्कैन करेंगे और उसके टिल द टाइम वी वेंट टू बेड, और उसमें से ऐसा ब्लेसिंग्स ढूंढ के एफर्ट लेके निकालेंगे. इट शुड बी एफर्टलेस, मतलब हम लोग सिर्फ उसके ब्लेसिंग्स निकालेंगे. और क्योंकि हम लोग को खाली स्कैन, सरफेस को स्कैन करना है, डीप नहीं जाना है कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एंड रिजल्ट अच्छा होता है लेकिन उसके पहले का क्या होता है, हो सकता है थोड़ा बाताबुती किसी से हो गया हो तो यू वर नॉट फीलिंग गुड. तो वहां तक उतने अंदर तक डीप नहीं जाना है, खाली जो बेस्ट चीज हुआ ना उसको हम लोग को स्कैन करके निकालना है. लाइक कैसे बबल टू द सर्फेस ऑफ योर माइंड. जैसे मैम ने हम लोग को बताया था, जब हम लोग बकेट में साबुन डालते हैं और उसको हाथ से ऐसे करते हैं तो क्या होता है, झाग एंड बबल सिर्फ ऊपर सरफेस पे रहता है, नीचे क्या रहता है, प्लेन वाटर. तो हम लोग को वो जो बबल वाला चीज है ना, खाली ऊपर सरफेस वाले को स्कैन करना है, जिसमें से सिर्फ ब्लेसिंग ढूंढना है, नथिंग एल्स. जो और भी कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ होता है, लेकिन सिर्फ ब्लेसिंग्स निकालना है और उसको याद करना है. Yes. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask the question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically? I'm unable to change it. तो हम लोग का राइट क्वेश्चन पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? हाँ, तो देखिए कितना कुछ, अगर हम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कहाँ से क्या ब्लेसिंग ढूंढूं, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस है. जस्ट ओपन दिस पेज, अगर आपको याद नहीं रह रहा है, और अपने आप से ये क्वेश्चन करिए. तो देखिए क्वेश्चन पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा क्वेश्चन पूछेंगे वैसा आंसर मिलेगा. अगर आप क्वेश्चन ही नेगेटिव होगा कि क्या मेरे दर्द हुआ था, क्या मेरा तबियत ठीक था, क्या उससे मेरी बाताबूती हुई थी, तो आपको वही चीज बातें याद आएंगी. ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन? पॉजिटिव क्वेश्चन. डिड वी रिसीव एनी ग्रेट न्यूज? Did we accomplish something? और it can be as simple as क्या मैंने कल खाने में क्या खाया था, मेरा फेवरेट फूड, कौन सा फूड मुझे अच्छा लगा था, फिर उसका कैसे, फिर उससे पता चलेगा कि हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा, I really enjoyed my meal, फिर उसने बहुत अच्छा बनाया. So that is how we have to scan only the surface, और उसमें से हम लोग को सिर्फ blessings ढूंढ के निकालना है कल से. Remember the magic and just. हाँ,
Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. हाँ, तो आज हम लोग का ये प्रैक्टिस में करना है, हम लोग को 10 थिंग्स ऐसा ढूंढ के निकालना है ब्लेसिंग, और उसको लिखना है, नॉट ऑन कंप्यूटर बट विथ ऑन योर पेपर. तो वैसा, और इट कैन बी वेरी स्मॉल थिंग्स ऑल्सो. जैसे रेणु जी बोली वो शाम को गाना गाते हैं, तो वेरी अमेजिंग इवनिंग विथ हस्बैंड, सिंगिंग द सॉन्ग, टुडे आई sang a beautiful song, आज वो बहुत अच्छा गाना गाए, मेरा फेवरेट सॉन्ग गाए. तो इट कैन बी एज सिंपल एज दैट, and it can be as simple as making a good food, या enjoying a good meal with family, वो सब कुछ भी उसमें से वैसा ही हम लोग को 10 चीज ढूंढ के निकालना है. आज आपने अच्छे कपड़े पहने तो आज अच्छे लग रहे थे, किसी से बात किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एज सिंपल एज दैट. तो वो हम लोग को अपना स्कैन करके पूरे दिन में से ऐसे 10 ब्लेसिंग्स निकालने हैं. एंड वी हैव फर्स्ट थैंक यू. Yeah. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. Right. अब देखिए यहाँ हम लोग को रॉन्डा 1 और भी बहुत कुछ लेवरेज दे रही है. जैसे वो बोल रही हैं ऐसा, लेकिन मैं बोलूंगी डू नॉट फॉलो दिस. जो हम लोग कर रहे हैं, काउंट आवर ब्लेसिंग्स, राइटिंग एवरी डे, वी मस्ट डू दैट ओनली. क्योंकि अगर हम लोग को जहाँ पे थोड़ा सा जो हम लोग लेजी जैसे जो है ना, जहाँ हम लोग को मिल जाता है ना, अच्छा नहीं लिखने से चलेगा, मुंह से बोल लो, हम लोग तुरंत वही करने बैठ जाएंगे. Isn't it true? सब बोलेंगे हाँ वो तो बोलिए, ये भी कर सकते हैं, इजी वे आउट, वी वांट टू फाइंड इट आउट, बट वी विल नॉट डू दैट, क्योंकि वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू, इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल. हम लोग क्या करेंगे, यू विल नॉट मिक्स इट अप, विल राइट अप ब्लेसिंग्स एवरी डे and we can make a quick list of the blessings. नहीं, हम लोग को नहीं, हम लोग पूरा उसको 10 blessings I would say every day लिखना है. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings, and when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life. And your life will be abundant and magnificent. Right. तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग रोज एक ही ब्लेसिंग लिख रहे हैं. हर दिन हम लोग अलग अलग चीज को, 5 एलिमेंट्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, कभी बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, लोगों को, कितने लोग भी कम अक्रॉस, देयर आर सो मेनी पीपल इन आवर लाइफ. हर दिन हम लोग डिफरेंट ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं. राइट. कल जो चीज हुआ उसके लिए भी लिख रहे हैं. So it is, but I can assure you every single day of your life is full of blessings. ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं. वो हम लोग को वो बोलते हैं ना, ढूंढ के डिग करके निकालना है. अच्छा तो सबके साथ होता है, लेकिन हम लोग की हो सकता है हम लोग ढूंढ नहीं रहे, हम लोग का नजर ही नहीं जा रहा है, because we are busy concentrating on the things which did not go well in our life. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे किसी के लिए नहीं बोल रहा है. Whoever has gratitude हमेशा था, for health, wealth, relationship, money will be given more. अब यहाँ पे बोल रहा है in general, if whoever has gratitude, हर चीज के लिए अगर कृतज्ञता है तो उसको और मिलेगी, और अगर नहीं है, अगर हम लोग इस प्रैक्टिस को छोड़ दिए तो जो है वो भी हमारे पास से चला जाएगा. It is as simple as that. इसको हम लोग एक तो मंत्रा बना सकते हैं, whoever has gratitude will be given more. लाइक हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, वैसे ही ये भी एक मंत्र है इसका. तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसे और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है, जो है वो भी चला जाएगा. एंड यू विल ओपन योर हार्ट टू द मैजिक ऑफ लाइफ, एंड योर लाइफ विल बी अबंडेंट एंड मैग्निफिसेंट. अगर हम लोग रोज अपने लाइफ में से ऐसे ब्लेसिंग्स ढूंढ लिए, निकाल लिए, तो आवर लाइफ विल बी फुल ऑफ अबंडेंस एंड मैग्निफिसेंट. एंड लास्ट में यहाँ लिखा है, रिमेम्बर द मैजिक, इट वॉज क्रिएटेड फॉर यू. मतलब ये जो बुक है, रिमेम्बर, इट इज ऑल अबाउट द मैजिक, मतलब
स्पेसिफिकली दिस द मैजिक जो हमारे इर्द गिर्द है, जिसमें अभी तक हम लोग ने कदम नहीं रखा था. रिमेंबर द मैजिक, इट वाज क्रिएटेड फॉर अस and it is created for us and it is all around us. Magic practice number 28. Remember the magic. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. किसी ने ये सोचा है, अगर सबने एवरी डे लिखा है, आज 28th डे है, तो आज तक हम लोग ने 280 ब्लेसिंग्स लिखी हैं. आप सोचिए 280 ब्लेसिंग्स तो हम लोग ने ऐसे ही कमा ली है, राइट? एंड दैट इज जस्ट राइटिंग एंड वी विल कंटिन्यू टू ऐड ऑन टू इट. मिनिमम 10 है. समवन इन अदर ग्रुप हैज रिटन अराउंड आई थिंक 100 या पता नहीं 200 कितना ब्लेसिंग्स. वी कैन आल्सो डू इट. तो 10 तो मिनिमम लिखना ही है. एंड एट टाइम्स यू फील लाइक राइटिंग, वी कैन राइट मोर देन दैट. Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. हाँ, तो देखिए 10 ब्लेसिंग जो रोज लिख रहे हैं वो सेपरेट है, और आज के प्रैक्टिस में हम लोग कल जो अच्छा हुआ ना, गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे, उसको सरफेस करके उसको भी हम लोग को लिखना है. 3. As you remember each one, simply say the magic words, thank you for it in your mind. 4. After today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, तो यहाँ पे 4th में जो बोल रहे हैं, after today you can do this practice as a written list or out loud in your mind, but we will make a written list. उसके बाद तो हम लोग पढ़ते ही हैं, right? हम लोग यही करेंगे and we will just write 10 blessings and say why you are grateful for them. Reason हमेशा देना है. And magic rock always we have to do. So like, so it all depends on us. तो हमेशा यही सोचिए, जब ये बुक खोले और पढ़े, हमेशा यही सोचिए कि आई एम रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. उससे क्या होगा, हम लोग को हर बार एक अलग चीज समझ में आएगा. फर्स्ट टाइम आई थिंक छाया जी वगैरह सब जो बहुत बार कर चुके बोल सकते हैं. इस बार पहली बार में तो लगता है बहुत ही कम समझ में आया, नहीं ऐसे लगता है सब समझ में आ गया, लेकिन सेकंड टाइम करेंगे, अरे ये तो समझ ही नहीं आया, इस बार समझ में आ रहा है. थर्ड टाइम उससे भी ज्यादा, फोर्थ टाइम उससे भी ज्यादा. सो एवरी टाइम दिस बुक हैज समथिंग न्यू टू टेल अस and we'll always learn. और जैसे बोलते हैं ना, कभी भी कोई भी सेशन में जाइए तो ये मत सोच जाइए हम तो कर चुके, मुझे तो सब पता है. हमेशा यही सोच के जाइए कि आई नो नथिंग एंड दिस इज बुक इज न्यू टू मी, सो वी विल लर्न. और यू नो हमेशा उससे ज्यादा सीखने को मिलेगा. It's true. It's true, right? हाँ, even I can vouch for it. It is true. हर बार एक नया लाइन समझ में आता है. So I'm sure सबको भी आएगा. Next reader is Savita ji, na? Thank you Suman ji for reading for all of us. Thank you. Day 28, the last day practice. Now your magical future. सविता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. तो अभी हम लोग का फ्यूचर में हम लोग को कैसे प्रैक्टिस करना है, हम लोग अपने फ्यूचर में कैसे इसको मैजिकल बना सकते हैं. यहाँ हम लोग को एक टेलीस्कोप दिख रहा है, उसमें से जैसे देखते हैं तो हम लोग को वहाँ यूनिवर्स, मतलब जैसे हो गया ना स्काई, पूरा उसका दुनिया दिखता है. हाउ कैन वी अट्रैक्ट दोज? इट्स लाइक ऑल ब्यूटी एंड मैजिकल, इजंट इट? तो आज हम उसको कैसे बनाएंगे? यस सविता जी, यू आर देयर? या. So your magical future. हाँ जी. Yes है. हाँ, स्टार्ट करिए. You are the builder of your life. आवाज नहीं आ रही है. You are the builder of your tool. नहीं सविता जी, नेटवर्क का कुछ लग रहा है. नहीं, आवाज नहीं आ रही है ठीक से. चेक योर नेटवर्क. नहीं आ रही है. नहीं. एक बार नेटवर्क चेक. अब आ रही है? हाँ आ रही है. या आ रही है? हाँ आ रही है. हेलो. हाँ जी आ रही है. हाँ.
You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices. And with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights, and you can reach with gratitude. There is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. या तो अब हम लोग अपने ही लाइफ To के speak निर्माता हैं। gratitude is एक मिनट courteous. सविता जी, एक मिनट होल्ड करिए। सो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, वी आर द बिल्डर ऑफ आवर ओन लाइफ। एंड किससे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं? ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड ही वो टूल है जिससे हम लोग अपने इन बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, मतलब राइट। सो वी आर एक्चुअली बिल्डिंग द इनक्रेडिबल लाइफ। तो हम लोग ने फाउंडेशन दे दिया है, उसका बीज बो दिया है, मतलब कोई भी पेड़ का बीज बो दिया है। अब हम लोग को उसको जितना नीचे, यू नो, एज बिलो एज अबव बोलते हैं, जितना हम लोग बीज अच्छा बोएंगे ना और रूट्स उतने ही स्ट्रांग होंगे ना, तो पेड़, जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ भी तो उतना ही टिका रहेगा ना, स्ट्रांग रहेगा। आंधी आए, तूफान आए, कोई उसको हिला नहीं सकेगा वहां से। तो हम लोग को फाउंडेशन जो था ना, वो हर एक प्रैक्टिस से हम लोग ने उसको स्ट्रांग कर दिया है, राइट। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अभी भी अगर किसी ने वो प्रैक्टिस कहीं पे मिस किया है, लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी। कल से, आज से एक एक चैप्टर खोलिए जहां आपने मिस किया है और उसको पूरा करिए हर एक प्रैक्टिस। क्योंकि अगर हम लोग पास्ट के गड्ढे नहीं भरेंगे और उसमें अच्छा सीड नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो वो पेड़ भी अच्छा नहीं होगा, बहुत ही वीक होगा। पेड़ तो सबका शायद उगेगा, निकलेगा, वीक होगा, एक आंधी आएगा और वो पेड़ गिर जाएगा। हम लोग को उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, हम लोग को फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। एंड थ्रू दिस ग्रैटिट्यूड इन एवरी डे ऑफ आवर लाइफ। तो फाउंडेशन दे दिए हैं, अब हम लोग उसको फ्लोर्स को बिल्ड कर रहे हैं। हाउ? बाय प्रैक्टिसिंग एवरी डे इन एवरी एरियाज ऑफ आवर लाइफ। देयर इज नो एंड टू द हाइट। इसका ये नहीं है कि 13, 14, 15, 20 फ्लोर तक हो गया, उसके बाद देयर इज नो एंड। वी कैन रीच द स्टार्स, जहाँ पे मैजिक है। ये हम लोग पे है, हम लोग कितना ग्रेटिट्यूड से इसको एड ऑन करते जाते हैं। देयर इज नो एंड टू द मैजिक। मैजिक का कोई एंड नहीं है कि बस सब एरियाज में तो मुझे एक बार मैजिक एक्सपीरियंस हो गया, खत्म हो गया, नहीं। इट कैन गो फॉर एवर एंड एवर। और हम लोग के ड्रीम्स, ऐसा ड्रीम्स देखिए जब पूरे होंगे तब लगेगा, ओ दिस इज ट्रूली मैजिकल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कैसे मेरा ड्रीम पूरा हो गया। तो इट इज ऑन अस कि हम लोग कितना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। इट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, बाउंडलेस। हाँ जी, यस सविता जी। To speak gratitude is courteous and pleasant. To speak gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. John A. Gratinier, 19. Professor, theologian and poet. 19. Yeah. So to speak gratitude is courteous, मतलब जो हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं ना, ये कर्टसी है, तो इसलिए ऐसे लग रहा है बोल रहे हैं। तो टू स्पीक ग्रैटिट्यूड इज कर्टियस, मतलब हम लोग सबको थैंक यू बोल रहे हैं। एंड प्लेजेंट, सुनने में अच्छा लगता है। टू इनैक्ट ग्रैटिट्यूड इज जेनरस एंड नोबल। इनैक्ट मतलब कौन बताएगा? टू इनैक्ट, सॉरी, to behave gratitude, like being thankful. हाँ, तो मतलब दिखा रहे हैं हम लोग, दिखाना। I am grateful to that person, and it shows like how generous and noble and kind you are. कि किसी को लेके acknowledge कर दिए। But to live gratitude is to touch heaven. मतलब हर एक सांस में, हर एक शब्द में, हर एक बात पे, हर एक चीज को, हर एक लोग को, हर जगह हम लोग gratitude, मतलब we are living only through gratitude. जहाँ जा रहे हैं हर एक ब्रेथ में, जैसे मैम ने सुबह बोला था ना, when you exhale, thank you. हर एक चीज का शुक्राना जो करते हैं ना, तो we are living gratitude, right? That is called living gratitude, and it means to touch the heaven. Yes, then our life will be like heaven actually. हाँ. Yes, Savita. The ideal way to move forward from here is to you have to flip the page. To maintain the is to
मेंटेन द फाउंडेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, नहीं आ रहा है आपके में। To maintain the foundation of gratitude, maintain the foundation of gratitude you have built, but gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it, and the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it as a guide. अब वो गाइड की तरह बता रहे हैं हम लोग को फाउंडेशन मेंटेन करने के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, डीपर यू विल बी एबल टू फील इट। जैसे शुरू में हम लोग जब प्रैक्टिस करते रहे थैंक यू, वो फीलिंग्स नहीं आती थी, इजंट इट? लेकिन वो बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते अब वो फीलिंग्स जनरेट हो गए। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय टू फील एंड से थैंक यू, है ना? So the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it. अब तो टाइम ही नहीं लगेगा ना हम लोग को, हर एक बात पे तो हम लोग के मुंह से, हम लोग के दिल में, फीलिंग से, अपने मन में शुक्राना निकलने लगता है। 3 days a week of remember the magic, or combining it with 2 other magical practices of your choosing, maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do remember the magic on one day, the magical relationship on the second, and magic money on the third day. अब ये बोल रहे हैं 4 days a week of एक सेकंड सविता जी, एक पैरा के बाद आप रुक जाइए। So 3 days a week of remember the magic, or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation. मतलब ये बोल रहे हैं आप चाहे रोज हर चीज ना करके आप हफ्ते में 3 दिन रिमेम्बर द मैजिक, मतलब कल के जो ब्लेसिंग्स है वो लिखने के लिए, और उसके साथ कोई 2 मैजिकल प्रैक्टिस को आप चूज कर लीजिए। एंड इससे क्या होगा, आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू माइट चूज टू डू रिमेम्बर द मैजिक, तो करना ही है, और उसके साथ हम लोग कौन सा 2 दिन का प्रैक्टिस कर लिए, मैजिकल रिलेशनशिप एंड मैजिक मनी, राइट? लेकिन मैं बोलूंगी ऐसे मत करिए, एवरीडे हर एक चीज के लिए करिए। ऐसे करने से ठीक नहीं रहता है, मुझे नहीं लगता है। यार उन्होंने सजेस्ट किया है इंस्टेड ऑफ गिविंग अप एवरीथिंग, वो बोल रही है ऐसा कर लीजिए। यस कविता जी। 4 days a week of remember the magic, or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. हाँ, अगर हफ्ते में 3 दिन किए तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हम लोग ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, एंड इट कंटिन्यूज टू गेट बेटर एंड बेटर। थोड़ा बहुत मैजिक इधर तो दिखेगा। 4 days a week अगर हम लोग रिमेम्बर द मैजिक करेंगे और 3 और प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल एक्सिलरेट द मैजिक, थोड़ा सा उसमें तेजी आ जाएगा। यस, और अगर हम लोग 5 days a week करेंगे तो क्या होगा, लेट्स रीड। 5 days a week of remember the magic, or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and magic in every area and circumstances of your life. तो अगर हम लोग 5 days करेंगे, एक हफ्ते में 5 दिन रिमेम्बर द मैजिक, और उसके साथ 4 और प्रैक्टिस अगर हम लोग करेंगे, तब फिर क्या होगा, हम लोग वी कैन सी द विल इंक्रीज द हैप्पीनेस एंड मैजिक इन एवरी एरिया एंड सर्कमस्टेंस ऑफ आवर लाइफ। अगर 6 और 7 days हम लोग करेंगे तब क्या होगा? 6 or 7 days a week of remember the magic, or incorporating it with any other magical practice of your choosing, and you will become the true alchemist. You can turn everything into gold. Yes, thank you Savita ji for reading for us. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, Thank you so much. Thank you. For 6 और 7 days अगर हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, रिमेम्बर द मैजिक प्रैक्टिस जो आज का प्रैक्टिस है वो, और उसके साथ अगर हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे, एंड इफ वी इनकॉर्पोरेट इट विद एनी अदर मैजिकल प्रैक्टिस, मतलब सब दिन, तो हम लोग बन जाएंगे ट्रू अल्केमिस्ट। मतलब हम जिस चीज को छुएंगे वही सोना हो जाएगा, मतलब जिस एरिया में हम चाहेंगे उसी एरिया में हमें मैजिक दिखने लगेगा और हम लोग सब कुछ अपना हासिल कर पाएंगे। तो डू वी वांट टू सी लिटिल प्रैक्टिस मैजिक, और वी वांट टू सी, हाँ थोड़ा बहुत खुशी मिल जाए, थोड़ा बहुत मैजिक हो जाए चलेगा, इफ यू आर सैटिस्फाइड विद इट, या आपको ट्रू अल्केमिस्ट बनना है?
इट इज ऑल ऑन अस। ऑब्वियसली हमें अपने ड्रीम्स डिजायर्स पूरे करने हैं। वी वांट टू बिकम ट्रू अल्केमिस्ट। अगर ट्रू अल्केमिस्ट बनेंगे तो हम लोग किसी और के लाइफ में भी हम लोग बहुत कुछ खुशियां ला सकते हैं। So we will not do 3 days, 4 days, 5 days. We'll do all 7 days. है ना? Yeah. So magic practice recommendation. प्रिया जी एक क्वेश्चन है। हाँ। नहीं तो अपन जो प्रैक्टिस आप करने का बोल रहे हैं, तो अभी मिरर पैट्रिक प्रैक्टिस वो हमको ऐसी मुंह जबानी याद है तो लेसन पढ़ के करना है अपने को, चैप्टर पढ़ के, या अपन ऐसी कर आप रोज करिए उसको ऐसे, आपको तो याद है। आप जब मिरर के सामने जाए लेसन चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। नो वही पूछ रहे हैं। ओके थैंक वो यू। एक बार आपका तो आदत हो गया, आप तो 5-6 बार कर लियो। जिनके आदत नहीं हुआ है तो क्या होता है, एक एक चैप्टर करके रीड करें, क्या प्रैक्टिस है तो उससे प्रैक्टिस में रहते हैं, राइट। और आपको मिरर प्रैक्टिस का सब याद है, आपको जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हैं। One question more. हाँ जी, यस अलका जी। That remember the magic is the previous day ka blessings you have to write the next day. Right, So right. that along with the 10 blessings you have to do every day. नहीं, ये सिर्फ आज के लिए बोला है कि अगर बहुत जन है, मतलब आज लास्ट है ना, तो आज का प्रैक्टिस ये है कि कल का आप 10 ब्लेसिंग्स लिखिए और हर दिन इनको बता रहे हैं 4 days 5 days, कल जो जो अच्छा हुआ 10 ब्लेसिंग्स वो लिखने के लिए। जनरली अभी तक हम लोग लिखते आए तो पास्ट के तो हम लोग जनरली सब लिख चुके होंगे ना, तो अब क्या लिखेंगे? तो कल जो अच्छा हुआ उसको लेके लिख सकते हैं, इसीलिए हर दिन करना है। रिमेम्बर द मैजिक प्लस ऑल द प्रैक्टिसेस। ओके, थैंक यू। One minute again, I want to वही जो अलका जी बोले, I want to get it clear again. That means it is something like जो 10 हमने past के लिखे हैं, these 28 days, जिसको वो sum up करके बोल रही है कि 280 आपके पास, सबके पास हो गए होंगे अब तक 280, 300 whatever. 280. That means उसी चीज is now a continuation, like कि उसी को ही is becoming the remember the magic now. Yes, that has only become now remember the हमको दोनों चीज लिखनी है क्या फिर भी? Like if I'm only 10 comfortable. blessings. हाँ, only 10 blessings. ये सिर्फ 28th day के प्रैक्टिस के लिए बोल। हाँ जी, 10 blessings। अब मतलब only 10 blessings from yesterday, from yes. That is only for today, no? Yesterday वाला तो नहीं लिखा है ना कि अगर आप 5 से 6 से 7 दिन करेंगे रिमेम्बर द मैजिक, इसके पहले था ना अभी जब वो पढ़ रही थी सुनीता जी, तो उसमें हर दिन था कि अब हाँ एक्चुअली उनका मतलब क्या है ना, अभी तक हर दिन प्रैक्टिस में ब्लेसिंग्स हम लोग क्या लिख रहे थे, जो पास्ट में हम लोग कितने कितने चीज हम लोग ने जिनको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो बाय द एंड ऑफ इट अभी तक तो हम लोग ने सब भर दिए ना वो गड्ढे, राइट। तो अब क्या होगा, अब जो येस्टरडे है दैट इज योर इमीडिएट पास्ट, तब उसमें से हम लोग लिख सकते हैं ना। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपको पेरेंट्स को, जैसे मैं रोज देखती हूँ एक ब्लेसिंग उनके लिए लिखती हूँ, तो इट इज ऑन अस नाउ, वी हैव टू मेक आवर ओन स्ट्रक्चर, बट 10 ब्लेसिंग्स आपको एवरीडे लिखना ही लिखना है, मतलब हाँ दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके फाइन, थैंक यू। एवरीडे आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखना है। यू वी ऑल क्लैरिटी हो गई। हाँ जी, ओके, थैंक यू। So magic practice recommendation: to keep the magic continuing in the important areas of our life like happiness, health, relationship, career, money, and the material things you own, you could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more to an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. तो यहाँ ये भी हम लोग को कुछ टॉन्ट कर रही है कि ऑब्वियसली अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड जो बोल रहे हैं, अगर किसी भी एरिया में, अगर हेल्थ के एरिया में आपका ब्रेकडाउन है, तो ऑब्वियसली आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना। मनी के एरिया में है तो उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, करियर में है तो उसका करेंगे ज्यादा। So the following recommendations will easily guide you towards the magical practice that will help the strongest and the fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. मतलब हम लोग जैसे जैसे अभी बता रही हूँ कैसे recommendations है कि आपको जिस एरिया में चाहिए उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए पीछे में पूरा शॉर्टकट में लिखा है। अगर रिलेशनशिप म्यूट कर लीजिए सब कुछ। अगर रिलेशनशिप के एरिया में आपको लगता है आपका ब्रेकडाउन है एंड आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, देन उसका कौन कौन से चैप्टर्स है? मैजिकल रिलेशनशिप, मैजिक डस्ट, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, द मैजिक वॉन्ड,
ये इन जनरल हम लोग हर किसी पे कर सकते हैं. सी कैन बी यूज ऑन पीपल यू नो यूजिंग द फोटोग्राफ और ऑन पीपल यू डोंट नो विदाउट फोटोग्राफ. हर एक दोनों के लिए हम लोग मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं. मैजिक मिरर एंड देन रिमेंबर द मैजिक. ये है रिलेशनशिप पे. अगर आपका हेल्थ के एरिया में ब्रेकडाउन है तो कौन से चैप्टर से आपको हेल्थ मिलेगा? मैजिकल हेल्थ, मैजिक डस्ट अगेन, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, द मैजिक वॉन्ड एंड रिमेंबर द मैजिक. मनी के एरिया में है तो द मैजिक मनी, द मनी मैग्नेट, द मैजिक चेक, द मैजिक वॉन्ड, द मैजिक मिरर, रिमेंबर द मैजिक. आप देखिए कौन सा चैप्टर्स बार बार रिपीट हो रहा है, हर एरिया में वो रिपीट हो रहा है. करियर में वर्क्स लाइक मैजिक, मैजिक डस्ट एवरीवन, द मैजिक वॉन्ड, द मैजिक मिरर, रिमेंबर द मैजिक. योर डिजायर्स, मैजिक डस्ट एवरीवन, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू बिफोर योर वेरी आईज, द मैजिक वॉन्ड, द मैजिक मिरर, remember the magic. So which chapters are coming almost in every areas of our life? Remember the magic. Remember the magic. Even magic wand and magic dust. Magic dust. कितना यूजफुल है the magic wand, the magic dust, remember the magic and the magic mirror. इसमें भी है, हर एक में the magic mirror है, हर एक में the magic mirror है. कितना इम्पोर्टेंट है ये मैजिक मिरर प्रैक्टिस. तो हर एक में हम लोग को ये करना है. नाउ कम्स योर मैजिक रॉक. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you are grateful for. तो हम लोग सबको द मैजिक रॉक प्रैक्टिस पता है, उसको हम लोग वेबसाइट पे भी रख सकते हैं और उसको हम लोग अपने साथ कैरी कर सकते हैं एवरी टाइम. आई नो फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स वो जो वर्किंग है उन लोग अपने बैग में कैरी करते हैं. इनफैक्ट वेकेशन पे जाते हैं तो भी कैरी करते हैं क्योंकि इनकी इतनी आदत हो गई है उसको हाथ में लेके सोने के लिए. दे कैन नॉट स्लीप विदाउट द मैजिक रॉक. सो यू कैन ऑलवेज कैरी योर मैजिक रॉक ऑल्सो, एंड ये रोज रात को करना ही करना है. नेक्स्ट इज योर मैजिक डस्ट. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. जैसे छाया जी बोलती हैं वो सुबह उठते सब पे करती हैं. So it is not only for the people जो मतलब खुश नहीं है या जो हम लोग को हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं, हर एक पे कर सकते हैं. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. हम लोग उस पे भी magic dust sprinkle कर सकते हैं. No wonder it is a good practice every day. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. मतलब हर एक सिचुएशन में हम लोग मैजिक डस्ट कर सकते हैं. कोई फोन कॉल के ऊपर भी कर सकते हैं आने से पहले, कि अपने वॉलेट पे, कार पे, हम लोग बाहर जा रहे हैं किसी लोगों पे, मतलब एवरीवेयर. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है. हम लोग हर जगह हर एरिया में इसको मैजिक डस्ट कर सकते हैं. राइट. सो द मैजिक नेवर एंड्स हम लोग कल पढ़ेंगे. तो मैजिक डस्ट, मैजिक रॉक और ये सब है आपके सब पीडीएफ में है. दिस इज कितना अच्छा रॉन्डा बर्न ने हम लोग के लिए सोचा है एंड कितना इजी बना लिया इसको. कि अभी भी जैसे अब तो हम लोग को तो याद ही हो गया है, बट इफ यू आर नॉट अवेयर कि कौन सा मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, मेरा इसमें ब्रेकडाउन आ गया, आप पीछे के इसमें जाइए, हेल्थ में चाहिए कौन कौन से चैप्टर है, इंडेक्स में चैप्टर है, ओपन, सी द प्रैक्टिस एंड डू इट. अगर याद नहीं है तो अब तो काफी कुछ याद हो जाएगा धीरे धीरे. तो शी हैज सिंप्लीफाइड फॉर अस सो वेल, थैंक्स टू रॉन्डा बर्न. मतलब कितनी कंसिडरेट एंड थॉटफुल एंड काइंड, आई मस्ट से. राइट. So this is the end. So today's practice is remember the magic. Yesterday का जो 10 blessings stand करना है डे को, और 10 blessings उसके लिए ढूंढ के निकाल के लिखना है. Apart from our daily blessings. तो basically हम लोग आज
20 लिखेंगे, राइट? और कल से फिर वापस 10 लिखेंगे। एनी क्वेरी? अभी भी कुछ पूछना है किसी भी एरिया में, यू कैन ऑलवेज आस्क। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ बोलना है। हाँ, अमेजिंग, यस, अमेजिंग, अमेजिंग, यस, अमेजिंग। मुझे एक चीज amazing. पूछनी है पायल जी। हाँ जी। ये जो आप 10 ब्लेसिंग्स बोल रहे हो लिखनी है, वो yesterday मतलब कल जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उसके बारे में लिखना है ब्लेसिंग्स? हाँ जी। आज का जो प्रैक्टिस है वो रिमेम्बर द मैजिक वाला 10 ब्लेसिंग, कल के दिन को हम लोग को स्कैन करना है और बहुत ज्यादा डिक नहीं करना है, बस खाली ऊपर में जो जो अच्छी चीजें हैं, जो आप अच्छा हुआ, खाली उसको लेके लिखना है। और वो लिए आज ही लिखना है? हाँ, अब हम लोग का टाइम ऐसा है कि हाँ बस वो आज ही लिखेंगे कल के लिए। कल सुबह लिखेंगे तो वो आधा दिन आज का हो जाएगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू। यू। राइटिंग टुमारो देन टुडे, इफ यू राइटिंग टुडे देन यस्टरडे। Okay, Payal ji, I want to ask, when we are doing the magic dust, what is it that we say? Like, how do we start? मैजिक डस्ट इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग ना। जैसे अगर आपका कोई कॉल आने वाला है कि ओ आई एम गेटिंग अ गुड न्यूज, यू नो, थिंकिंग गुड थिंग अबाउट इट। आप अपने फूड पे दे रहे हो, तो आप बना रहे, कुक कर रहे हो, तो यू नो इट कम्स आउट रियली वेल। Okay, but you don't have to say anything like thank you or anything like, I mean, you don't have to start it in a particular manner. थैंक यू से तो हर चीज स्टार्ट करना है। थैंक यू फॉर द डिलीशियस फूड आई कुक फॉर एवरीवन। And then just try it with a sprinkle. हाँ, कि कोई आप गाड़ी में जा रहे हो, कोई आपको लग रहा है बहुत ही अनहैप्पी, सैड है, तो आप उसको भी एक तरह से ब्लेसिंग दे सकते हो। Okay. जैसे छाया जी बोलती है ना, तो हर एक मेंबर पे कर देती है। हाँ, अब मैं तो फ्रूट वाले के पास जाती हूँ तो फ्रूट्स खरीदती हूँ, उसके ऊपर मैजिक डस्ट करती हूँ। सब्जी वाले के पास जाती हूँ, उसके ऊपर मैजिक डस्ट करती हूँ कि खुश रहे, इसके घर में सदा बरकत रहे बोल के। बस इतना भी बोले तो चलता है ना पायल जी? और कुछ बोलना है? हाँ जी, ये देखिए, इट इज ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। इसमें लैंग्वेज है कि हम लोग को पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, हर चीज पॉजिटिव बोलना है। तो थैंक यू तो हम लोगों ने बताया है कि ग्रेटफुल होने के लिए, लेकिन आपका फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर फीलिंग्स। ये हमेशा याद रखिएगा, वरना वही कर्टसी वाला बात हो गया ना, ऊपर ऊपर से थैंक यू बोल रहे हैं, राइट? लेकिन वो हम लोग को फीलिंग्स के साथ बोलना है। ग्रेटफुल एक्चुअल फील करना है, एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, डोंट गेट इनटू हाउ, जस्ट अलाउ। देयर आर सर्टेन फ्रेजेस, अगर याद रखेंगे ना तो कुछ भूल भी जाएंगे। अगर माइंड कभी कभी लॉजिक माइंड आ जाता है ना, ऐसा कैसे होगा, तो अपने आप को बोलिए डोंट गेट इनटू हाउ, जस्ट अलाउ, यू नो, ऐसे ऐसे अपने आप को याद करिए। दीज आर द फ्यू मंत्रास व्हिच यू नो वी याद हो गए एकदम। क्योंकि वो क्यों होता है ना, वो लॉजिक माइंड तो इतने साल से था, तो वो बार बार जाएगा ही जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू, विद प्रैक्टिस इट विल गो। और हमेशा याद करना, डोंट गेट इनटू हाउ, बस जस्ट अलाउ, जस्ट अलाउ, ऐसे ही बोलते जाना है एंड ऐसे करना है। एज यू सो सो शैल यू रीप। हमेशा यही सोचिए, किसी का कर रहे हैं तो घूम के आ रहे हैं मेरे पास। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना होगा। अगर आपको लगे मुझे इस एरिया में क्या चाहिए, मुझे मेरे बच्चों से रिस्पेक्ट चाहिए, स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट। मुझे मेरे हस्बैंड से प्यार चाहिए, स्टार्ट गिविंग लव। फर्स्ट वी हैव टू गिव, देन ओनली वी कैन रिसीव, है ना? तो पहले हमेशा ये याद है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं पहले सामने वाला देगा तभी मैं दूंगी, बट इट इज द अदर वे राउंड। फर्स्ट वी हैव टू गिव, देन ओनली वी विल गेट। ये सब चीज याद रखेंगे। चाहिए तो लेट अस स्टार्ट गिविंग। पैसा चाहिए तो लेट्स स्टार्ट गिविंग। यू नो, दिस इज सर्कल ऑफ मनी। आप लोग को पावर में प्रिया बताएंगी, बहुत अच्छे से समझाएंगे। सर्कल ऑफ मनी एक स्टार्ट करते हैं कि कैसे। रोंडा बर्न का भी था ना, रोंडा बर्न भी व्हेन शी स्टार्टेड गिविंग, उनके पास कुछ नहीं था, फुल्ली इन डेट, देन आल्सो शी गिव। उसके बाद ही वो डबल ट्रिपल होके कितना टाइम्स होके आता है। तो वी हैव टू डू दिस। सेवा बोलते हैं ना, तन से, धन से, मन से, 3 ways वी कैन डू सेवा। धन से नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मन से कैसे कर रहे हैं हम लोग, किसी को ब्लेसिंग दे के कर रहे हैं। और तन से तो जैसे हम लोग एनजीओज में जाके या कैसे भी हम लोग सेवा करते हैं। तो वन वे वी कैन डू लाइक मैजिक डस्ट हम लोग कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं सबके लिए। दैट इज द इजीएस्ट वे वी कैन डू। और किसी को दे सकते हैं तो बिल्कुल देना भी चाहिए। इट विल कम टू अस इन मेनी 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 फोल्ड, राइट? सो और कुछ क्वेश्चन? और जितने भी पहले just one more thing I want to tell you that जैसे कंप्यूटर में होता है ना, इफ वी कीप, और या फोन पे भी होता है, इफ वी कीप टू मेनी फोल्डर्स और एप्स ओपन तो वो हैंग होने लग जाता है। वैसे कि हम लोग के लाइफ में भी अगर हम लोग बहुत कुछ ओपन करके रखे हैं और उसको बंद नहीं किए हैं ना,
तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, राइट? जैसे किसी के साथ अगर कुछ हुआ भी है, या एज सिंपल एज कहीं का मेंबरशिप लेके छोड़ दिए, देन लॉकडाउन हुआ, उसको हम लोग वाइंड अप भी नहीं किए, आंसर भी नहीं किए, तो वी शुड ऑल स्टार्ट क्लोजिंग दोज थिंग्स। नहीं चाहिए उसको बंद कर देना चाहिए चैप्टर्स को। तो आवर लाइफ, जैसे फिर वो अगर सब बंद कर देते तो क्या होता है, नेटवर्क एकदम बेटर हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। सेम इज विद आवर लाइफ, बेटर हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। अदरवाइज इट कीप्स हैंगिंग, आवर लाइफ आल्सो कीप्स हैंगिंग। So that is what I want to say, and हमेशा ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, like we are an empty bottle. हम लोग शून्य है, कुछ नहीं है, empty bottle है, उसमें कैसा कलर क्या भरेंगे, it is on us. Every time we'll be thrown with choices. It is on us what we are choosing. Positive, negative, उजाला अंधेरा आएगा ही, it will not go in from our life. ऐसा नहीं है इस मैजिक वर्ल्ड में आ गए तो अब सब उजाला ही होगा। हम लोग क्या चूज कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, ये हम लोग पे है। बट वी हैव लर्न थ्रू दिस बुक हाउ टू डील, राइट? तो हम लोग पे है, हम लोग लर्न टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट फ्रॉम यू। हाँ जी, एब्सोल्युटली। आई ऑलवेज से, are we reacting or we are responding? Or responding. I have really taken this, because I was the one who used to react. And now I, like, you will not believe it, Payal, yesterday also my husband has this habit of saying some कुछ मतलब मजाक में बोलेंगे, लेकिन he doesnn't mean it, but लेकिन कुछ ना थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलेंगे, and मैं बहुत जल्दी react कर जाती थी। I'm so big, I mean I'm so old, and फिर भी, and now I just look at him like that, और मैं बोलती हूँ कि ठीक है, मेरी पेशेंस भी गॉड टेस्ट कर रहा है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू, ठीक है, मुस्कुराती रहती हूँ, बोलो जो बोलना है। रिएक्ट करने से क्या होगा ना, वहां से 4 बार आएगा और नहीं, वो तो फिर बिगड़ जाती ना बात, तो फिर हम ही बिगाड़ते थे। हम तो बोल रहे हैं, हम ही बिगाड़ते थे बात। और लेकिन अब ये रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, वो आपने बोला ना, छोटे छोटे फ्रेजेस याद रखो, and this is really like it's embedded over here now. वो अपने आप में कहीं और रिएक्ट पढ़ूंगी तो मेरे को रिएक्ट रिस्पॉन्ड आ जाएगा, रेजिस्ट परसिस्ट आ जाएगा, अलाउ हाउ आ जाएगा। it's become in it's here now. These are the certain phrases जो हम लोग को एकदम अपने आप में इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। The more you resist, the more it persists, right? तो ये सब चीज याद कर लेना चाहिए, तो उससे याद रहता है। तो पहले मैं भी बहुत रिएक्ट करती थी, डॉटर कुछ भी बोलती थी तुरंत रिएक्ट करती थी, बट नाउ आई हैव लर्न, इफ आई डोंट रिएक्ट, मैं देखती हूँ मैं शी विल कम बैक टू मी एंड वी आर ऑल वेरी नॉर्मल, बिकॉज़ आई डिड नॉट रिएक्ट। अदरवाइज वो क्या होता है, एक्सटेंड होता जाता है, जबरदस्ती बढ़ता है, 8 hours or maybe a day. So this taught me a lot of patience. Thank you so much. Thank you, Ramaji, you are a gem yourself. Yes. तो सब थैंक यू पायल जी, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। थैंक यू, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। टुमारो इज द लास्ट डे। अच्छा, कल मैं चाहूंगी, थैंक यू पायल, सबको ही रहे। और हम लोग का ग्रेटिट्यूड प्रेयर बाकी रह गया पायल जी, हम लोग का प्रेयर, सॉरी प्रेयर तो हम लोग अभी करेंगे। हम बोल रहे हैं कल जब सब आएंगे, सबको अपना वीडियोस ऑन रखिएगा। And I would like to see everyone, put on their videos and a big smile, and then, बोलेंगे तो सब अपना अपना कल कॉफी लेके आ जाइएगा। Not much to do, yeah. And और भी किसी का कुछ query है तो always there. So let's do our gratitude. Thank you God, thank you universe, thank you for making me meet such amazing people in my life. जोर से नहीं सुन रहा है? अच्छा। Thank you for, I am saying actually for, जोर से, thank you for making me meet such amazing people in my life. And I'm so glad and honored to have you in my life, and seeing magic in their life and blessing us with health, wealth, and happiness. Always, always. Thank you, love you. Thank you. We love you. Thank you, Payal. Love you all. Thank you. Thank you all. Thank you. And tomorrow is our last day. Thank you, Payal ji. Thank you. Tomorrow we'll see you all. Okay, sure. Thank you. Thank you. Spread Thank love. you. Thank you. And enjoy your life. Just enjoy.